तो भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला है अपन को कि 100 लोगों का अपन ने सर्वे किया, तो अपन पहले तो वेन डायग्राम बनाते हैं। सब क्वेश्चन अपन वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होता है। तो ये हो गए 100 लोग पूरे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। 100 लोगों को अपने सर्वे किया, तो ये वाले पूरे 100 लोग हुए। स्क्वायर का मतलब है 100 पीपल्स। ये क्या हो गया भाई, कहाँ चला गया, फिर आ गया, ठीक है। तो इस पूरे स्क्वायर का मतलब हो गया 100 पीपल्स। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स पीपल नहीं, स्टूडेंट्स। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेज वर फाउंड टू बी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तीन लैंग्वेज है, मतलब तीन सर्कल बनेंगे, ठीक है। तो अपन तीन सर्कल भी बना लेते हैं। ये हो गया पहला सर्कल, ओवल लग रहा है, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा सर्कल, आ जाओ आ जाओ, ये आ गया दूसरा सर्कल, ठीक है। पता नहीं अजीब से लग रहे हैं, पर समझ जाना, कोई बात नहीं। ये आ जाएगा तीसरा सर्कल, ये हो गया तीसरा सर्कल। तीन सर्कल, तीन लैंग्वेज। इनिशियल्स दे देते हैं, ये वाली हो जाएगी हिंदी के लिए, ये वाला इंग्लिश के लिए, और ये वाला संस्कृत के लिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है संस्कृत, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला गया है। पहले काम करते हैं, नाम और दे देते हैं, ठीक है। नाम अलग अलग कलर से देते हैं, अच्छा लगता है मुझे। ये ए वाला पार्ट है यहाँ तक, ठीक है। ए का मतलब है ओनली हिंदी, ठीक है। दूसरा कलर लाते हैं, दूसरा कलर क्या हो जाएगा, बी। बी मतलब ये वाला पार्ट। बस अब वेन डायग्राम समझ लो, पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं। बी हो जाएगा ओनली इंग्लिश, ठीक है। और सी, सी के लिए अपन तीसरा कलर लेके आएंगे, क्योंकि अपन को कलर बहुत पसंद है। ये हो जाएगा सी। सी वाला हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला। तो सी क्या, ओनली संस्कृत। अब बीच वाली देखते हैं, ठीक है। संस्कृत। अब बीच वाली के लिए भी अपन अलग अलग कलर लेके आएंगे, क्योंकि मुझे कलर बहुत पसंद है। अपन पहले इस वाली को दे देते हैं डी वाला नाम, ये जो सिर्फ बीच वाली के लिए, ये वाला और ये वाला। अब डी किस किस के बीच में, इंग्लिश और हिंदी के बीच में, तो इसका मतलब स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, ठीक है। ये हो गया डी। डी के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है ए बी सी डी ई। ई ये वाला है, ये वाला पार्ट है ई। और ई किस किस के बीच में, इंग्लिश और संस्कृत के। तो अपन इसको भी ऐसे ही नाम दे देंगे, स्टडी संस्कृत एंड इंग्लिश बट नॉट हिंदी। पता नहीं ऐसा कौन करता है, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। अगला क्या है, ई के बाद आता है एफ। एफ है ये वाला, ठीक है। एफ किस किस के बीच में, हिंदी और संस्कृत के। एफ, एफ स्टडी हिंदी एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, ठीक है। और भाई जी, जी ऐसे महापुरुष लोग हैं, मेरे जैसे बिल्कुल नहीं है, जो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी ऐसे लोग हैं, स्टडी ऑल थ्री सब्जेक्ट। पता नहीं सब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत लेकर आऊंगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं अपन को इसमें से किस किस की वैल्यू पहले से दी हुई है। तो पहले से वैल्यू किस किस की दी है चेक करते हैं। तो देखो क्या बोला है इंग्लिश ओनली 18। तो ओनली इंग्लिश की वैल्यू आ गई, ओनली इंग्लिश कौन सा है, ब्लू कलर। ओनली इंग्लिश की वैल्यू हमारे पास पहले से दी है 18, तो मतलब बी की वैल्यू हमारे पास पहले से आ गई, ठीक है। अब अगला क्या बोला है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश तो पढ़ते हैं भैया, पर हिंदी नहीं पढ़ते। अब देखो एक बात है, इंग्लिश पढ़ते हैं पर हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें देखो एक कैच है। अब इसमें ये तो बोला है कि हिंदी नहीं पढ़ते, पर संस्कृत के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो ऐसे लोग हैं जो जो इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़ते हैं, वो कौन से लोग हैं। देखो जो ई है वो तो पढ़ते हैं, ई लोग हैं सिर्फ ऐसे, वाओ। इंग्लिश पढ़ते हैं पर संस्कृत नहीं पढ़ते। तो देखो बेटा, इसमें क्या बोला है, इंग्लिश तो पढ़ते हैं पर हिंदी नहीं पढ़ते। तो इंग्लिश कौन कौन पढ़ता है, देखो बी वाले इंग्लिश पढ़ते हैं, और ई वाले भी इंग्लिश पढ़ते हैं पर हिंदी नहीं पढ़ते, ये वो सिर्फ संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, बी प्लस ई इज इक्वल टू 23, ठीक है। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। आगे क्या बोला है, इंग्लिश एंड संस्कृत 8।
इंग्लिश एंड संस्कृत 8। इंग्लिश कौन कौन पढ़ता है? इंग्लिश पढ़ते हैं ई वाले, संस्कृत वाले, संस्कृत भी पढ़ते हैं ई वाले, जी वाले भी दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। पर एफ वाले इंग्लिश नहीं पढ़ते, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? जी प्लस ई। तो जी वाले तो भाई तीनों पढ़ते हैं, अलग ही लेवल पे वो बन रहे हैं, तो अपन उनसे बात नहीं करते, मतलब अपन तो बात करेंगे। तो जी और ई वाले कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 8। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। फिर क्या बोले? इंग्लिश 26। अब इंग्लिश कौन कौन पढ़ता है? इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो है कौन कौन? डी वाले भी इंग्लिश पढ़ते हैं, जी वाले भी इंग्लिश पढ़ते हैं, ई वाले भी इंग्लिश पढ़ते हैं और बी वाले भी इंग्लिश पढ़ते हैं। तो टोटल इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो है 28 लोग। ये होगी अपनी तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन, ठीक है। और संस्कृत पढ़ते हैं 48 लोग। वाओ, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद संस्कृत। और संस्कृत कौन कौन पढ़ता है ये और देखो, ये तो मैं लिख दूं फॉर इंग्लिश, समझ जाना, मतलब इंग्लिश वाला बोला है ये। अब फॉर संस्कृत, ठीक है। संस्कृत वाले गोले में कौन कौन है? संस्कृत वाले गोले में है कौन कौन? जी है, एफ है, ई है और सी है। ये होते हैं 48। अब क्या बोला? संस्कृत एंड हिंदी। संस्कृत एंड हिंदी के कौन कौन पढ़ता है? संस्कृत और हिंदी पढ़ते हैं एफ वाले लोग और जी वाले लोग। तो यहाँ से आ जाएगा जी प्लस एफ इज इक्वल टू 8, ठीक है। और फिर क्या बोला? नो लैंग्वेज, मतलब जो ये जो बच्चे वाले लोग हैं, ये वाले कितने अच्छे लोग हैं यार, कुछ पढ़ते ही नहीं है, सिंपल। तो ये जो लोग हैं वो पढ़ते हैं, वो कितने लोग हैं? 24 लोग हैं, तो अपन उनसे कोई मतलब नहीं है। ये है 24 लोग। अब अपन क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये देखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी। अब हिंदी के लिए अपन को क्या क्या निकालना है पहले तो ये देखते हैं। फॉर हिंदी मतलब अपन को फाइंड आउट क्या करना है ये देखते हैं। हिंदी कौन कौन पढ़ रहा है? हिंदी अपने सर्कल के हिसाब से पढ़ रहे हैं ए वाले प्लस एफ वाले प्लस जी वाले प्लस डी वाले। तो अपन को इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सम की। देखो ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। एफ की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। जी की वैल्यू वो भी नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। और डी की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं। फॉर इंग्लिश वाले में अपने पास बी की वैल्यू हैगी, और डी की वैल्यू नहीं है। एक काम करते हैं, देखो 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 देखो, देखो। हाँ, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट इक्वेशन से b प्लस ई की वैल्यू को अपन थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? b प्लस ई की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो d प्लस जी, डी प्लस जी। या फिर रुक जाओ, b की वैल्यू तो अपने पास पहले से ही है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये मैंने गलत कर दिया, ये नहीं करते अपन। अपन यहाँ से g और e की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा d प्लस जी की वैल्यू है टोटल 8 प्लस बी इज इक्वल टू 28, ठीक है। और बी की वैल्यू हमारे पास पहले से है, बी की वैल्यू 18 पहले से ही है। तो डी, तो डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8, मतलब 28 माइनस 8 माइनस 18। इस बी को भी उधर लेगा और इस 8 को भी उधर लेगा। तो यहाँ से अपना डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20, ये आ जाएगी 2। डी कौन कौन लोग हैं? डी अपन देख लेते हैं कौन लोग हैं। डी वो लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं पर संस्कृत नहीं पढ़ रहे, इसकी आ गई 2। अब अपन इसमें देखते हैं, इसमें अपन को क्या मिल गया? इसमें अपन को कुछ नहीं मिला, इसमें अपन को 2 की वैल्यू, डी की वैल्यू मिल गई, ठीक है, चलो अच्छी बात है। डी की वैल्यू अगर अपन को मिल चुकी है तो अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? यहाँ से अपन कुछ नहीं निकाल सकते। अरे, तो हमने डी की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करी? क्योंकि इसमें पुट करना था। अब अपन संस्कृत वाले के लिए देखिए क्या क्या है अपने पास। डी है सिर्फ, और तो कुछ नहीं दिया अपन को, चलो कोई बात नहीं। तो डी आ गया है, जी प्लस ई की वैल्यू है हमारे पास 8। अरे यार डी कैसे है? अब आप देखना पहली इक्वेशन में एक बात देखो, b प्लस ई इज इक्वल टू 23। b की वैल्यू हमारे पास पहले से है, b की वैल्यू 18 पहले से, तो अपन b की यहाँ से e की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 23 माइनस 18। 18 क्योंकि b के बराबर है, तो e की वैल्यू आ जाएगी क्या? 5। अब अपने पास किस किस की वैल्यू आ गई? e की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5, d की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है, और b की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब ई की वैल्यू आ गई तो अपन जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ई को उठा के अपन इस इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जी प्लस ई इज इक्वल टू 8। यहाँ से जी इज इक्वल टू 8 माइनस ई,
और यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी क्या 5। तो ये हो गई जी, जी इंपॉर्टेंट है बहुत, जी हो गया 5। तो अपने को जी की वैल्यू मिल गई। इस अपन को हिंदी वाला ये तो फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट तो अपन को फाइंड आउट करना है। उसके लिए अपने पास डी की वैल्यू आ गई और अब जी की वैल्यू भी आ गई अपने पास। ठीक है। अब अपन के पास किस किस की आ गई, बी की आ गई है, डी की आ गई है, ई की आ गई है और जी की आ गई है। जी की आ गई है क्या? हाँ जी की आ गई ना, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, जी की वैल्यू है क्या 5। जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू 5 है। ठीक है, जी की वैल्यू है 5। अब इसमें देखो, इस संस्कृत वाली जो इक्वेशन है उसमें अपने पास जी है, ई है और सी है। सी है क्या अपने पास? सी नहीं है, सी नहीं है, सी नहीं है, सॉरी, सी नहीं है। तो अपन सी निकाले रहे हैं ना, इजी है, बहुत इजी है। देखो जी प्लस एफ की वैल्यू अपने पास है 8, इस जी प्लस एफ को यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ई प्लस सी, है ना, इज इक्वल्स टू क्या 48। तो ई की वैल्यू भी अपने पास पहले से 5 है, इस ई की वैल्यू को अपन इसमें ही पुट करे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 प्लस सी इज इक्वल्स टू 48। यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी क्या 35। तो 35 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ संस्कृत पढ़ रहे हैं, अपने पास सी की भी वैल्यू आ गई, देखो कितने अच्छे से सब आ रहा है अपने पास। सी की वैल्यू क्या आ गई 35। ठीक है। अपन को क्या क्या निकालना है, हाँ अपन को देखो ए और एफ और निकालना है। एफ और कहीं से चाहिए अपन को, एफ और ए की वैल्यू चाहिए अपन को कहीं से। हाँ, अपन कैसे निकालेंगे, एक बात नोटिस करना, टोटल लोग तो 100 है, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस 24, क्योंकि 24 तो कुछ नहीं पड़ रहा है भाई, अच्छे लोग हैं अपने जैसे, वो 100 के बराबर है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से अपन 24 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 76। अब अपने पास इसमें किस किस की वैल्यू है, अपने पास ए की वैल्यू नहीं है, अपने पास ए की वैल्यू नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू नहीं है, डी है, ई है, एफ है और जी है, ये सब है ना। नहीं एफ नहीं है, एफ नहीं है, एफ नहीं है, एफ नहीं है अपने पास, एफ नहीं है अपने पास। एफ की वैल्यू भी निकालते हैं ना अपन, बहुत आसान है एफ की वैल्यू को निकालना, ये देखो सिंपल है, कितना सिंपल है एफ की वैल्यू को निकालना। देखो जी और एफ 8 है, जी प्लस एफ अगर 8 है और जी की वैल्यू 5 है, तो जी प्लस एफ इज इक्वल टू 8। तो जी हो जाएगा 8 माइनस एफ और यहाँ से जी हो जाएगा क्या 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास अब एफ की भी वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू नहीं नहीं, सॉरी 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 बेटा सॉरी, ये जी है यहाँ पे, ये पूरा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये यहाँ पे एफ होगा। 8 माइनस जी रखेंगे तो यहाँ से एफ और एफ, एफ की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 3, मतलब एफ की वैल्यू भी अब तो आ गई अपने पास। अपन सबकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो ए प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, तो अपन वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो ए प्लस सी की वैल्यू भी तो आ गई प्लस 35, क्यों पागल हो रहा हूँ मैं, पागल हूँ मैं तो। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू 3 आ गई ना, इसको यहाँ पुट, तो 18 है फिर 35 है, ए प्लस 18 प्लस 35 प्लस डी क्या है, डी देखते हैं अपन, डी 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 की 2 है, ई की 5 है, 2535। तो ये हो जाएगा D2 E5 F3 और G5 इज इक्वल 5 है, 5 इज इक्वल टू 76। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 76 माइनस 68, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 8। अब तो हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई। अब तो आप बताओ अपन को क्या चाहिए, ए की वैल्यू आ गई। पहले क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी, तो हिंदी कौन कौन पढ़ रहा है, फॉर हिंदी ये निकाला है। तो अपन पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फॉर हिंदी अच्छे से लिखते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस बी से बी नहीं, ए प्लस एफ प्लस जी प्लस डी, ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करते हैं अपन, ए की वैल्यू क्या है 8, एफ की वैल्यू क्या है 3, जी की वैल्यू क्या है 5 और डी की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 प्लस 3 13 और 13 प्लस 8 कितना होता है 21। तो 21 लोग ऐसे हैं। हाँ तो हिंदी के लिए मैंने एक गड़बड़ कर दी, ये डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, ये 2 है, तो ये हिंदी पढ़ने वाले लोग आ जाएंगे अपने 18। ठीक है, तो 18 लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया,
हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी कौन कौन पढ़ रहा है? देखो इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहा है ए वाले, ठीक है, डी वाले, बी वाले और जी वाले, ठीक है। यही सब लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है? फॉर हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले कौन लोग हैं? फिर से देख लेते हैं अपन एक बार। ए डी बी जी, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए प्लस डी प्लस बी प्लस जी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? ए और डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस बी प्लस जी। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 18 है और जी की वैल्यू है 5। 18, 5, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 18 प्लस 2 हो जाएगा 20, 28, 28 प्लस 5 हो जाएगा 33। 33 ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये गलत लिख दिया, ये 33 है, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे 33 है। होप आपको समझ आ गया होगा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर ये ऐसे ही होगा।